हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा का किरण पब्लिकेशन के बुक से, जो रहमान सर के द्वारा पब्लिश किया गया है बुक, उस बुक से अभी हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देखिए। प्लेलिस्ट में बिहार दरोगा रहमान सर के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है और वहाँ यह सारे प्रैक्टिस सेट जो हैं वो अवेलेबल करवा दिए गए हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ और आंसर दोनों चीज़ जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। देखिए, एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे कि ओ जो होता है वो क्या होता है, ओ ग्रुप जो होता है वो सर्व दाता होता है, मतलब यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। और ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, मतलब सर्वग्राही होता है। ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? ब्लड ग्रुप होता है ए बी और ए बी और ओ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो है सिकुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सोयाबीन में। आगे कह रहा है कि कृत्रिम प्रकाश जो होता है, तो कृत्रिम प्रकाश की अगर बात करते हैं तो ये प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कृत्रिम प्रकाश जो है वो प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। आगे कह रहा है कि एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। तो एक लोहे को गेंद को अगर गर्म किया जाए तो सर्वाधिक वृद्धि जो होगी वो उसके आयतन में होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, आयतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के 2 टुकड़े में काट दिया जाए तो क्या होगा? तो दोनों टुकड़े जो है वो संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट जो है वो किसके जमा हो जाने के कारण होती है? तो यह जो है वो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल के। लैक्टिक अम्ल से याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध में भी पाया जाता है। यह जो है वो एक कार्बोजोलिक एसिड है जिसका अणुसूत्र जो होता है वो C3H6O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। क्यूसेक की अगर बात कीजिएगा तो यह प्रवाह की दर के साथ मैच करेगा। वाइट जो है वो कंप्यूटर की इकाई है। रिक्टर की अगर बात कीजिएगा तो यह भूकंप की तीव्रता के साथ मैच करेगा। और बार जो है वो प्रेशर के साथ यानी दाब के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाफिंग गैस क्या है? तो लाफिंग गैस क्या है? N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रस ऑक्साइड। यह जो है नाइट्रस ऑक्साइड, उसका प्रयोग जो है वो निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है और इसकी खोज जो है वो प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण होता है वो होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हुए हैं, उनमें से एक से अधिक द्युतिमान है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है, या आपसे पूछ रहा है। इसमें यह होगा कि देखिए, प्रकाश की जो दीप्तता है, प्रकाश की जो दीप्तता प्रतिरोध है, दीप्तता जो है वो प्रतिरोध पर निर्भर करती है। और जिस बल्ब की दीप्तता कम होगी उसका प्रतिरोधकता क्या होगा? अधिक होगा। और जिस बल्ब की दीप्तता अधिक होगी उसका प्रतिरोधकता जो होगा वो कम होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मंद बल्ब का प्रतिरोध जो है वो अधिक है। आगे कह रहा है कि निम्न में से धातुओं में से किसमें तांबा की मात्रा जो है वो अधिकतम है, यह पूछ रहा है। पीतल में तो लगभग पीतल में 70% होता है, कांसा में लगभग 88% होता है, जर्मन सिल्वर में लगभग 59% होता है। यहाँ सबसे अधिक पूछ रहा है तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कांसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि का वेग जो है वो अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग जो है वो अधिकतम होता है धातु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, धातु में। आगे कह रहा है निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, जो है तो वायरस अच्छा कह रहा है निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है। तो देखिए यहाँ पे इन्फ्लुएंजा हो गया, गलसुआ होगा और पीलिया हो गया, यह विषाणु के कारण होने वाले हैं। लेकिन अतरी ज्वर जो है वो जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अतरी ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है?
तो खराज हाँ करता है, उसर भी करता है, मुक्तई भी करता है, खम्स नहीं करता है। खम्स का संबंध जो था वो लूट के माल में था, ठीक है, जिसकी हिस्सेदारी फिर अलाउद्दीन खिलजी, आप पढ़े होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खम्स के में लूट का भाग में प्रतिशत जो है वो बढ़ा देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे कह रहा है कि मृन पट्टिका के उत्कीर्ण सिंहयुत देवता की कृति जो है वो प्राप्त हुई है। तो यह कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा से। यह जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आगे कह रहा है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो यह जो है वो फिरदौसी संप्रदाय से था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 फिरदौसी। और फिरदौसी शाखा का मुख्य जो कार्य क्षेत्र था वो बिहार ही था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे कह रहा है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक जो है वो वंश, कौन से शासक का जो वंश है वो संबंध रहा है? तो यह रहा है राष्ट्रकूट वंश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश की बात कीजिएगा तो इसके संस्थापक थे दंतीदुर्ग और इसकी राजधानी थी मान्यखेड़। आगे कह रहा है कि मौर्यन मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन जो है वो राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित होता था? तो राजस्व इकट्ठा करने का समाहर्ता जो होता था वो राजस्व विभाग का प्रधान होता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मौर्य वंश की बात कीजिएगा तो मौर्य वंश की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था और इसकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि धारण किया था? तो खान की उपाधि दिया था किसको? कैप्टन हॉकिंग्स को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। कैप्टन हॉकिंग्स को ही इंग्लिश खान जहांगीर ने कहा था। देखिए, मुगल साम्राज्य में जाने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो कैप्टन हॉकिंग्स ही था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी है? तो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा हुआ करता था वो सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करना प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध धर्म ने। आगे कह रहा है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक राज्य किया था? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की अगर बात कीजिएगा तो 5 राजवंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश किया था 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद आता है खिलजी वंश जो कि 1290 से लेकर 1320 तक। फिर आता है तुगलक वंश 1320 से लेकर 1413 तक। फिर उसके बाद आता है सैयद वंश जो कि 1451 से 1526 तक, 1451 से 1526 तक। फिर लोधी वंश शासन किया था, ठीक है, 1413 से 1451 तक सैयद वंश ने शासन किया था। क्लियर है? तो यहाँ सबसे ज़्यादा किया था तुगलक वंश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 तुगलक वंश। आगे कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण जो है वो कितना प्रतिशत है? तो बिहार में शहरीकरण जो है वो है 11.3%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। और अगर पूरे भारत का औसत पूछा जाए शहरीकरण में तो वो है 31.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना जो है वो डचों ने स्थापित किया था? तो डचों के द्वारा कौन सा स्थापित किया गया था? चिंसूरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 बंगाल के चिंसूरा में ही डचों ने अपना पहला कारखाना जो है वो 1653 में खोला था। बंगाल में पहला था। ऐसे डचों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है वो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। क्लियर है? डचों की अगर बात कीजिएगा तो डचों ही जो थे वो भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे। और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो है वो 1759 ईस्वी को जो अंग्रेजों और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध होता है इससे होता है। आगे कह रहा है अरविंद घोष ने लिखा था। तो अरविंद घोष ने लिखा था द डिवाइन लाइफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अरविंद घोष से और भी याद रखिएगा, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, सावित्री, ये सब का संबंध जो है वो अरविंद घोष से ही है। अरविंद घोष से एक चीज़ और याद रखिएगा, अरविंद घोष जो हैं वो पांडिचेरी में ओरे बिले आश्रम की भी स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 3 सर्वाधिक प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग करने वाले जिलों का सही क्रम क्या है? 2017-18 के अनुसार पूछ रहा है। तो वो है पटना, गया और नालंदा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 पटना, गया और नालंदा है। और अगर न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम है शिवहर, अरवल और शेखपुरा। शिवहर,
अरबल और शेखपुरा। आगे कह रहा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जो है वो किसको दिया गया है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जो है वो भारतीय मूल की शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट ने, जो कि जलीय कृषि एवं खाद्य प्रणालियों के लिए समग्र पोषण संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने में अपनी जमीनी स्तर पर शोध हेतु उन्हीं को 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार जो है वो जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। विश्व खाद्य पुरस्कार की बात करते हैं तो विश्व खाद्य पुरस्कार जो है वो वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे पहली बार 1987 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पटना ने हाल ही में किस नाम से एक बैगनी आलू का विकास किया है। तो बैगनी आलू का विकास जो है वो किस नाम से किया है, वो किया है कुफरी मानिक के नाम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा कुफरी मानिक। और इस आलू में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अधिक है। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि विटामिन सी की मात्रा जो है वो अधिक है। आगे कह रहा है कि 69वां मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में किसकी ताजपोशी की गई है। तो यह किया गया है मिस मैक्सिको जो है उनका नाम है एंड्रिजा मेजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 एंड्रिया मेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। तो सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 अशोक ने। सारनाथ की अगर बात करते हैं तो एक और चीज़ याद रखिएगा सारनाथ से, सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था जिसे बौद्धों के द्वारा प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। आगे कह रहा है वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो वो किया गया था वंदे मातरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम। लाला लाजपत राय से याद रखिएगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी कि बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा है। तो ये कहे हैं किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कहा गया था। आगे कह रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी। तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना है वो रास बिहारी बोस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 रास बिहारी बोस के द्वारा। और कब किया गया था, यह किया गया था 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है वो मदन मोहन मालवीय नहीं किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो यह किसके, लॉर्ड हार्डिंग के प्रवेश पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड हार्डिंग के प्रवेश पर। आगे मैच करने के लिए कह रहा है इंडिया लीग की अगर बात कीजिएगा तो इंडिया लीग किसके साथ मैच करेगा, शिशिर कुमार घोष के साथ मैच करेगा। इंडियन एसोसिएशन की बात कीजिएगा तो आनंद मोहन बोस के साथ मैच करेगा। भारतीय राष्ट्रीय संघ की बात कीजिएगा तो यह मैच करेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की बात कीजिएगा तो यह सैयद अहमद खान के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूर्वी रेलवे का पहला पीपीपी मॉडल आधारित तेजस एक्सप्रेस, पीपीपी मॉडल आधारित तेजस एक्सप्रेस किस ट्रेन जो है वो किस मार्ग पर चलेगी। तो यह जो है वो भागलपुर नई दिल्ली, यह जो है वो भागलपुर किऊल पटना दीनदयाल के रास्ते नई दिल्ली के लिए होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे कह रहा है निम्न युगों में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन सुमेलित है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। फिर कह रहा है नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन सुमेलित है। फिर कह रहा है इंडियन एसोसिएशन बम्बई, ये गलत है, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। क्लियर है। तो यहाँ 1 और 3 जो है वो सही है, 2 और 4 जो है वो गलत है। आगे कह रहा है कि वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाज पार्टी का संयोजक कौन था। तो कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के सिराखोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग दिया गया है। तो यह मणिपुर का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 मणिपुर। जीआई टैग की अगर बात कीजिएगा तो जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। और जीआई टैग, भारत का पहला जीआई टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। आगे कह रहा है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में
एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो कांग्रेस का जो 1915 का अधिवेशन जो बंबई में होता है, जिसकी अध्यक्ष थे सत्येंद्र नारायण नाथ सिन्हा, कांग्रेस के इसी अधिवेशन में बंबई में लॉर्ड वेलिंगटन उपस्थित हुए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड वेलिंगटन, बंबई 1915। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है? तो 1928 में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस होगा, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2। आगे कह रहा है कि यदि भारतीय संघ में एक नया राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन जो है वो आवश्यक है? तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा, क्योंकि प्रथम अनुसूची में ही राज्य और संघ राज्यों के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रथम अनुसूची। आगे कह रहा है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो देखिए, आप पढ़े होंगे संविधान का अनुच्छेद 169, वो 169 के तहत ही किसी राज्य में विधान परिषद के गठन का व्यवस्था जो है वो किया गया है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी राज्य में विधान परिषद का या तो गठन या फिर उसको हटा सकता है, अगर संबंधित राज्य की विधानसभा इस संदर्भ में संकल्प जो है वो पारित कर देती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य विधानसभा के तत्संबंधित संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। आगे कह रहा है कि भारत में एक केंद्र राज्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है? तो यह जो है वो वित्त आयोग के संस्तुति से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन संबंधी प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है, और इसका गठन का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्टेटस क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो उस समय था संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्योंकि फिर बाद में जब 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है, उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा जाता है। आगे कह रहा है कि किसने फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीता है? तो एक अंग्रेजी लेखिका है जिनका नाम है सुजाना क्लॉर्क। उनके एक उपन्यास है पिरानेसी, ये उपन्यास के लिए ही उनको फिक्शन 2021 का महिला पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सुजाना क्लार्क। ये जो पिरानेसी है वो एक भूल भुलैया घर में अकेले रहने वाले एक आदमी के बारे में एक रहस्यपूर्ण कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है? तो लोकसभा या राज्यसभा कुछ भी हो, उसकी गणपूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्यों के 10वें भाग यानी कि 1/10 का सदन में मौजूद रहना जो है वो आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो एक राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में नहीं है, यह पूछ रहा है। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु सामान्य वेतन, ये बिल्कुल है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ये भी है। अस्पृश्यता उन्मूलन, अस्पृश्यता उन्मूलन नहीं है, क्योंकि अस्पृश्यता उन्मूलन एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस एक का संरक्षण जो है वो भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन वन्य प्राणी, क्योंकि देखिए वन्य प्राणी का संरक्षण जो है वो भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में निहित है। और मूल संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं, मूल कर्तव्य की अगर बात करते हैं, तो मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया है। आगे कह रहा है कि विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो यह जो है वो सूची 1 यानी कि समवर्ती सूची में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो है फ्लावर यानी कि पुष्प। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे कह रहा है कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। तो भारत में गरीबी को परिभाषित जो है वो कैलोरी प्राप्ति से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कैलोरी प्राप्ति से। देखिए, भोजन में कैलोरी की मात्रा को देश में निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु आधार बनाया गया है।
भोजन में प्रतिदिन शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी ना पाने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है यह कार्य जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ गया था, यही गलत है। क्योंकि देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो 2005 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, तो ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है, तो जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, हाँ है। बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना, ये भी है। ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना, ये भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत जो है वो 1989 से 90 वाला जो बजट आया था उसी में इसका शुरुआत जो है वो किया गया था। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो है गरीबियों हेतु बीमा, हाँ है। अति गरीबों हेतु वृद्ध अवस्था पेंशन, ये भी है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता, ये भी है। उपयुक्त सभी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने ऐसा उपकरण जो है वो विकसित किया है जो पानी की बूंदे के माध्यम से बिजली उत्पन्न कर सकता है? तो यह किया है आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केरल राज्य के बाहर प्रथम पूर्ण साक्षर जनपद कौन है? तो वो है बर्धमान, जो कि पश्चिम बंगाल का एक जिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 बर्धमान, पश्चिम बंगाल। आगे कह रहा है एस्पिरिन है, तो यह क्या है? यह एक एंटीपायरेटिक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि दर्द एवं ज्वार नाशक है। आगे कह रहा है कि पलाची माढ़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, वो कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है वो केरल में स्थित है। यहाँ के लोगों ने कोको कोला कंपनी के खिलाफ पानी के दोहन के कारण प्रदर्शन किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 केरल। आगे कह रहा है कि डॉल्फिन जो है वो वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जो है वो स्तन्य प्राणी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे कह रहा है दामोदर जो है वो सहायक नदी है, तो दामोदर नदी जो है वो हुगली की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 हुगली की सहायक नदी है। अच्छा, अगर दामोदर की सहायक नदियां पूछ दे तब तो कुनर और बराकर जो है वो दामोदर की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी जो है वो झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है और हुगली नदी में विलीन हो जाती है। आगे कह रहा है निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे? तो समान रूप से टॉर्नेडो से आप संबंध कर सकते हैं यूएसए को, क्योंकि देखिए हवा का प्रचंड रूप से चलना जो पृथ्वी की सतह और कपासी वर्षा वाले बादल को जोड़ता है वो बवंडर कहलाता है, और यूएसए में इसे टॉर्नेडो कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो रेसिड्यूशियल पर्वत यानी कि अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा अरावली जो है वो है। देखिए भारत में विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पारसनाथ, ये सब जो है वो अपशिष्ट पर्वत यानी रेसिड्यूशियल माउंटेन का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे कह रहा है निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानी यानी मेटामॉर्फिक चट्टान से संबंध करेंगे? तो मैग्नीज को आप मेटामॉर्फिक चट्टानों से संबंध कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो एक शीतल धारा यानी कि कोल्ड करंट नहीं है, यह पूछ रहा है। तो यहाँ पे जापानी करंट जो है वो एक गर्म जलधारा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है वज्ररात नगर जो है वो कागज के साथ मैच करेगा, कैमूर जो है वो सीमेंट के साथ, हल्दिया की अगर बात कीजिएगा तो पेट्रोल रसायन के साथ, और फूलपुर जो है वो उर्वरक के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो यह किसका होता है? चंबल घाटी परियोजना का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 चंबल घाटी परियोजना। देखिए यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। इसके जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान ने संयुक्त रूप से चंबल परियोजना जो है वो बनाया है। आगे कह रहा है निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? तो देखिए भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों पर दोनों गोलार्धों के बीच उच्च वायुदाब की पेटियों में मौजूदगी पाई जाती है, और उच्च वायुदाब वाली इस पेटी को ही अश्व अक्षांश यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1।
आगे कह रहा है कि निम्न में से भारत में किस राज्य या संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग जो है वो वनाच्छादित है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, नागालैंड, मिजोरम, तो यहाँ किसका है अंडमान निकोबार का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 अंडमान निकोबार। आगे कह रहा है बिहार के किस जिले में चाय की खेती जो है वो की जाती है। तो यह जो है वो बिहार के किशनगंज जिले में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 किशनगंज। यह जिला जो है वो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करता है और यह जो है वो बिहार के अन्य जिले में यहाँ वर्षा भी जो है वो सर्वाधिक होती है। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मैच करने के लिए खनिज तेल जो है वो कहाँ मैच कर सकता है। गुजरात, जिप्सम राजस्थान, सोना की अगर बात कीजिएगा तो कर्नाटक और बॉक्साइट जो है वो उड़ीसा के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जो है वो जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वो कौन 4 राज्य है। तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपमार्जक क्या है। तो अपमार्जक की अगर बात करते हैं तो अपमार्जक वनस्पति तेलों से बनाए जाने वाला एक शोधन अभिकर्ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने स्मार्ट विंडो सामग्री जो है वो विकसित किया है। तो स्मार्ट विंडो सामग्री जो है वो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आईआईटी गुवाहाटी। ये एक्चुअली है क्या कि इसमें इमारतों में स्वतः जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो बनाने की सामग्री जो है वो विकसित की गई है। ये इसके द्वारा बनाई गई जो स्मार्ट विंडो होगी वो सामग्री एक निश्चित वोल्टेज पर उस खिड़की से गुजरने वाली गर्मी और प्रकाश को नियंत्रित कर सकती है और इस तरह स्वतः जलवायु नियंत्रण में मददगार हो सकती है। आगे कह रहा है कि कनाडा के किस फाइटर ने ब्रेडन बेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। तो यह किया है अर्जन सिंह वल्लर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे कह रहा है कि किस देश के साथ भारत ने कृषि सहयोग में विकास हेतु 3 वर्षीय वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह भारत और इजरायल ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए भारत और इजरायल ने। आगे कह रहा है बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। तो बहुजन समाज की स्थापना जो है वो BR सिंधे के द्वारा 1910 में सतारा में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 BR सिंधे। इनका पूरा नाम है विठल रामजी सिंधे। आगे कह रहा संगम योजना का उद्देश्य है। तो संगम योजना का उद्देश्य जो है वो विकलांगों की सहायता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 विकलांगों की सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेडियो धर्मी पदार्थ जो है वो उत्सर्जित करता है। तो अल्फा, बीटा, गामा तीनों उत्सर्जित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। आगे कह रहा है माली के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो माली एक पश्चिम अफ्रीका का देश है जिसकी राजधानी है बामको और यहाँ के प्रधानमंत्री जो बने हैं उनका नाम है मोक्टर ओने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे कह रहा भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र गुजरात में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का जो केंद्र है वो अलंग गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अलंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्डमम पहाड़ियाँ जिसको कि इलायची की पहाड़ियाँ कहा गया है किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो है। तो कार्डमम पहाड़ियाँ जो है वो केरल और तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 जो है वो पहली बार किस रूप में पेश किया गया है। तो यह जो है वो सॉफ्ट कॉपी के पेश में, मतलब यह पूरी तरह से पेपरलेस बजट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 बजट की सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में सर्वाधिक लाभान्वित होगा। तो आंध्र प्रदेश जो है वो सर्वाधिक लाभान्वित होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश। आगे कह रहा है विहल्टली पुरस्कार 2021 जो है वो किसने जीता है। देखिए ग्रीन ऑस्कर अवार्ड को ही विहल्टली पुरस्कार कहा जाता है। 2021 में जो ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार है वो नागालैंड के नुग्लू फोम के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह जो है वो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भी बने हैं और इनको यह अवार्ड जो है वो अमूर फॉल्कन प्रवासी पक्षी के संरक्षण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो ब्रह्म कमल जो है वो प्राकृतिक रूप से जो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में वहाँ पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 फूलों की घाटी उत्तराखंड में। कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कुल कितने अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर बना हुआ है।
तो यह जो है वो लगभग 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने एरियोनजिन के लिए क्रिटिकल नियर जो मेटल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी विकसित किया है। तो यह जो है वो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस खेल क्लब ने 2020-21 का ला लीगा का खिताब जीता है। तो यह एक स्पेनिश पेशेवर फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है एटलेटिको मैड्रिड, उसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 और यह जो है वो इनका 11वां खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस देश में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दिया है। तो यह जो है वो दिया है मालदीव में। तो इस क्वेश्चन का मालदीव के अडू शहर में दिया है। शहर के नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में पीएम मोदी ने उल्लेख किया है कि भारत हर साल ऊर्जा आयात पर कितना लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करता है। तो यह जो है वो 12 लाख रुपए करोड़ से अधिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। तो अब उर्वरक सब्सिडी जो है वो 140% बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 140%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब उस भारतीय मूल के कोरियोग्राफर का नाम बताइए जिसने डांस का ऑस्कर जीता है। तो उनका नाम है सुरेश मुकुंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 और यह जो है वो कोरियो पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। आगे कह रहा है कि ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो वो है नीरज चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है वो एक जैवलिन थ्रोअर है जो कि अभी टोक्यो ओलंपिक्स में रिसेंटली इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।